नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल एसआर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर एसआर सागर और आज मैं वैसे छात्रों के लिए जिन्होंने अभी मास्टर की डिग्री पास की है या मास्टर डिग्री लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, या जिनको वर्षों से इंतज़ार है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए जो टेस्ट होना है, जो एग्ज़ाम होना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों के लिए विशेषकर अधिक खुशखबरी की बात है कि झारखंड में 15 साल के बाद एक बहुत बड़ा अंतराल है, यानी एक युग के बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ये खुशखबरी आपको जल्दी मिल सकती है। झारखंड के जो उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग है, उन्होंने विश्वविद्यालय से इसके लिए नियमावली बनाने के लिए राय मांगी है। और ये भी बता दूं, ये परीक्षा जो होनी है वो सीबीटी मोड में होनी है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। ठीक है, यानी 15 साल के बाद झारखंड में जेट होने जा रहा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा इस जेट एग्ज़ाम में कई महत्वपूर्ण चीज़ें होने जा रही हैं जो झारखंड में पहली बार होगा। चलते चलते वो क्या न्यूज़ है, क्या बातें हैं, उन पर चलते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग जो और तकनीकी शिक्षा विभाग है झारखंड सरकार की, चूँकि वो बहुत समय से ये प्रयास कर रही है कि झारखंड में जेट लिया जाए, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। उसके बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली जाए। अभी जो 2018 में जो बहाली निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की झारखंड में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। कुछ विषयों में हालांकि नियुक्तियां हो चुकी हैं, कई विषयों में अभी तक नियुक्तियां होनी बाकी हैं। अगले साल चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर के जो है झारखंड सरकार इस मामले में पिछड़ना नहीं चाहती है और वे जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालने के लिए चाह रही है। क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो झारखंड सरकार ने झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, या मान के चलिए कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं कर सका, अभी हाल में एमए किया है, जो नेट जेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्रों के लिए एक तोहफा मान के चलिए कि झारखंड की सरकार जो वो देने जा रही है। हेमंत सरकार उनको तोहफा देने जा रही है। चूँकि इसके पहले जो बहाली हुई जेट की जो वैकेंसी हुई थी 15 साल पहले जो बहाली हुई थी, उनमें कई तरह के विवाद हुए। 2007 में जेट की बहाली हुई थी, जो बहाली नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि परीक्षा हुई थी जेट की 2007 में। उनमें जो जेपीएससी ने एग्ज़ाम लिया था उनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत थी, जो अभी तक सीबीआई की जांच के दायरे में है। वो सीबीआई जांच चल रही है, जिसके कारण अभी तक झारखंड में जो है जेट दोबारा नहीं हो सका। 2007 के बाद, यानी 15 साल के बाद 2023 में जेट होने की पूरी संभावना है। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों से परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उस परीक्षा का संचालन कैसे किया जाना है, उसको लेकर नियमावली बनाने को लेकर के जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। और 14 अगस्त को जो है रांची यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक होगी और उसमें झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के जो है चर्चा होनी है, रेगुलेशन को लेकर चर्चा होनी है और उसके प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है। उसके बाद जो है झारखंड में जेट होने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। और इस बार जो जेट का एग्ज़ाम होगा वो 43 विषयों में होना है, यानी 43 विषयों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है। और यह पात्रता जो है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगी। वैसे लोग जो झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने चाह रहे हैं, पीएचडी करने के इच्छुक हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए भी ये झारखंड पात्रता परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा होने के बाद झारखंड सरकार कर रही है, उच्च शिक्षा विभाग कर रही है कि हम अब अलग अलग यूनिवर्सिटियों से पैट एग्ज़ाम नहीं लेंगे। यानी अगर आप जेट क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। तो काफ़ी सतर्क रहें वो कैंडिडेट जो झारखंड की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। वो या तो नेट क्वालिफाई करें या तो फिर जेट क्वालिफाई करें, तभी उनका झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग जो झारखंड सरकार की, उन्होंने क्लियर कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में
पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा आयोजित नहीं होने जा रही है। बस झारखंड पात्रता परीक्षा और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही उस पीएचडी एडमिशन के हिस्सा होंगे, वही एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए ड्राफ्ट तैयारी चल रही है। ये भी कह दी है विश्वविद्यालय को कि आपको अब ये लेने के एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी एडमिशन के लिए। अब झारखंड पात्रता परीक्षा होगी, वो सीबीटी मोड में होगी, ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2007 में, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी, कई रिकॉर्ड जेपीएससी से गायब हो गए, ऐसा सुनने में आता है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, और वो एग्ज़ाम काफ़ी विवादित हुआ था जेट। लेकिन इस बार सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी करी है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो जो ये जो खतरा होता है पेपर लीक का, ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। अब जो एग्ज़ाम होगा उसकी बात करते हैं कि वो कैसा एग्ज़ाम होगा। चूँकि 43 विषयों के एग्ज़ाम होने हैं, ये एग्ज़ाम नेट की तर्ज पर होगा, जस्ट एकदम नेट की तर्ज पर। जैसे नेट में अभी जो फ़िलहाल है पेपर 2 और पेपर 2 होता है। फर्स्ट पेपर जो है 100 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 200 नंबर का होता है। तो जेट का जो एग्ज़ाम होना है वह भी 2 पेपर होना है। फर्स्ट पेपर जो होना है वो जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, यहाँ 50 क्वेश्चन होगा, और दूसरा जो 100 क्वेश्चन होगा वो उस 200 नंबर के एग्ज़ाम में। कुल मिलाकर जेट जो होना है वो 300 नंबर का होना है। अब सवाल है कौन जेट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वैसे कैंडिडेट जिनको 55% जिन्होंने एमए क्वालिफाई किया है, एमए पास कर लिया है, वो इसके पात्र माने जाएंगे। इनको फॉर्म भर सकते हैं जेट के लिए। विभिन्न कैटेगरी के लिए जो है उनमें थोड़ा सा छूट भी है। जैसे मान के चलिए कोई EWS है, BC1 है, BC2 होंगे, थर्ड जेंडर होंगे, उनके लिए ये जो कट ऑफ होगा वो 50% होगा। यानी वो कैंडिडेट 50% से अगर नंबर लेके पास किए एमए तो वो जेट के लिए एलिजिबल होंगे। अब चूँकि जेट के लिए पीजी में 55% और आरक्षित वर्ग के लिए 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावे जो उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के, उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस परीक्षा जो नेट की तर्ज पर होगी, जैसे नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसी तरह इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये तो कह दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे। चूँकि इस महीने तक उम्मीद है कि जो है ड्राफ्ट तैयार होकर, सिलेबस तैयार होकर जो है सब कुछ हो जाना है, इसलिए हमको लगता है अगले महीने से हो सकता है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो। तो आप एकदम अलर्ट रहें जेट के लिए, क्योंकि आपको कई मौके मिल जाएंगे। दिसंबर में नेट भी होना है, जेट भी होना है, अभी बंगाल का सेट होना है, कई एग्ज़ाम होने हैं। अगले 6 महीने में अलग अलग राज्यों में कई जगह सेट और नेट का एग्ज़ाम होना है। सो अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और झारखंड के कैंडिडेट के लिए तो अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ अब जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएचडी एडमिशन के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं लेने जा रही है। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें। यानी ये झारखंड के छात्रों के लिए विशेष खुशखबरी है, और अदर स्टेट के राज्यों के लिए भी माना जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है अदर स्टेट के लिए, क्योंकि वो झारखंड में जाके सारे कैंडिडेट जो होते हैं इक्वल होते हैं बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे। अलग राज्यों में भी यही होता है। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाए, और जेट का जो फॉर्म फिलअप होना है वो बहुत जल्दी होना है, क्योंकि 14 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें। तो क्योंकि ये आज न्यूज़ जो था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 साल के बाद झारखंड में पहली बार होने जा रहा है। यानी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन 15 साल के बाद पहली बार, कुल मिला के दूसरी बार। क्योंकि 7 वाला जो जेट एग्ज़ाम हुआ था बहुत विवादित था, और वहाँ कई तरह की बातें हुई थी, सीबीआई जांच वगैरह वगैरह चल रही थी। हालांकि जेपीएससी की जो बहाली होती है लगभग हर एक मामले में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल जाती, जो हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनने को मिलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे, और दोबारा कोई अपडेट आता है तो वो वीडियो भी आपके साथ हम लेके आएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, या आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।